क्लास 10th के आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 3.5 डिस्कस करेंगे, जिसमें मूलों की प्रकृति। किसी भी द्विघात समीकरण में जो x के मान प्राप्त करते हैं उन्हें मूल बोलते हैं। वो किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। उसमें जो हमने विभक्त करे यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से नेचर ऑफ रूट किस तरह से होंगे, इसके बारे में भी डिस्कस किया। उन्हें आज हम रिपीट कर रहे हैं, पुनः इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। उस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 3 के 3.1 से लेकर 4 तक, यूनिट 2 कंप्लीट और यूनिट 1 और यूनिट 9 इन सब के वीडियो आप तक अपलोड किए हैं। उन्हें आप बारंबार प्रैक्टिस करके एक अच्छे तरीके से एक रूटीन वाइज आए। इसके लिए आपको एक कॉर्नर पे आई बटन है, इसे प्रेस करना है। इस आई बटन के प्रेस करने से आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारे के सारे वीडियो होंगे जो आपको तैयार करने हैं। अगर आपने उन्हें मिस किया है तो शुरू से सीक्वेंसली एक रूटीन वाइज अपना सिलेबस शुरू करें। इसी के साथ अपना आज का हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट। इससे पहले वीडियो में हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को सॉल्व करना सीखा। इस फॉर्मूले से x = -b + -b² - 4ac/2 है। ये a, b और c ये तीनों संख्याएं होंगी। इसमें जो रूट के अंदर है b² - 4ac, ये देखिए ये d का मान है और d को कहते हैं विभक्त करें यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसी से ही मूलों की प्रकृति डिसाइड होगी कि किस प्रकार के मूल होंगे, किस प्रकार के रूट्स होंगे, उसके नेचर क्या होगा। इसके लिए देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था कि b की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर आता है, 0 से बड़ा आता है, d की वैल्यू b² - 4ac > 0 यानी 0 से ज़्यादा है, तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, लेकिन पृथक पृथक यानी अलग अलग होंगे। ये ध्यान रखें, दोनों मान अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। x के 2 मान आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। फिर अगर b² - 4ac 0 के इक्वल आता है तो वास्तविक तो होंगे ही, रूट्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखें। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, माइनस की कोई संख्या प्राप्त हो जाती है, तो मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिसे कहेंगे नो रियल रूट। नो रियल रूट, ये ध्यान रहे। कंडीशन किसके लिए है? जब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनमें इस टाइप के नेचर की कंडीशन का यूज़ करना हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है, बाकी इस तरह से एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, जो प्रश्न हमें दिया जाएगा, इसकी तुलना करनी है, कंपेयर करना है इसको ax² + bx + c = 0 से, इससे कंपेयर करना है। तो x देखिए, x के साथ क्या है? a है, x² के साथ a है और यहाँ x² के साथ एक नंबर है, वो a का मान होगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x के साथ b है और यहाँ x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट -3 है, तो b का मान -3 होगा। इसी प्रकार c जो कांस्टेंट है, जिसके साथ x नहीं लगा है, वो 5 होगा। a b c हमें पहले पता करना है। इन प्रश्नों में भी देखिए, ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ पे ये a है, इसके इनटू में यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, b, ये c, यहाँ पे 1 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। वैसे ये a हो जाता है, ये b और ये c, इसका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी ये प्रैक्टिस करना है इसे अच्छे से समझ के। तो a b c हर एक प्रश्न में हमें पहले पता लगा देंगे। फिर d की वैल्यू होती है b² - 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे -3 - 4ac, तो ये हो गया देखिए 9 माइनस
टोटल हो जाएगा ये 40। इसका मतलब ये मान हमें नेगेटिव प्राप्त हो गया। डी का मान -31 है जो कि माइनस का है। इसका मतलब जो मूलों की जो प्रकृति में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी नो रियल रूट। ये ध्यान रहे, नो रियल रूट्स। ये हमें सिर्फ नेचर पता लगाना है। अगर नेगेटिव आ जाता डी तो रियल नंबर नहीं होंगे, काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होंगे। इन चारों में आपको इसी तरह से ए बी सी पता लगा के डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डी जैसा कि डिस्कस किया है पॉजिटिव आता है तो जो नंबर होंगे, जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे, अलग अलग होंगे। डी 0 आता है, वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। और डी जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव आया उस तरह से अगर नेगेटिव आ जाए तो काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे। फिर इसी का 6th पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें किस टाइप की नेचर होगा रूट का। देखिए तो इस 6 में भी कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर टू क्वाड्रिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। x के साथ जो भी नंबर होगा वो a का मान होगा, x² के साथ जो नंबर होगा वो a का मान होगा, x के साथ क्या है वो b का मान है, और कांस्टेंट c का। इस प्रकार d की वैल्यू b² - 4ac क्या प्राप्त होती है, b² - 4a और ये c यहाँ पे कट हो गया, 4 - 4 0 प्राप्त हो गया, d का मान 0 प्राप्त हो गया। और जब d 0 आते हैं तो मूल जो होंगे वास्तविक यानी रियल तथा समान यानी इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इस प्रकार फर्स्ट के सारे पार्ट आपके सामने हैं। इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके डी की वैल्यू फाइंड करके नेचर पता लगाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में जो रूट है, जो मूल है, वास्तविक एवं बराबर है, रियल एंड इक्वल। तो हमें अननोन वैल्यू के फाइंड करना है प्रत्येक प्रश्न में। तो सेकंड का फर्स्ट हमारे सामने है, इस तरह से देखिए kx ब्रैकेट x - 2 + 6। तो इसको पहले तो व्यापक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके जनरल फॉर्म में kx² - 2kx + 6। अब इसकी तुलना किससे करनी है ये ध्यान रहे, ax² + bx + c = 0 से। तो x² के साथ a है, यहाँ पे k है, तो a की वैल्यू हो गई k, x के साथ b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार जो रूट्स है यानी कि मूल है वास्तविक एवं समान है, अर्थात d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी। ये क्वेश्चन में बोला है कि समान है इसलिए ये 0 होगा, ये गिवन है। b कितना है -2k² 4ac = 0। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 4k² -4 × 6k = 0। यहाँ से 4k कॉमन हो गया, k - 6 = 0। एक बार 4k = 0 लेना है और एक बार हमें k - 6 = 0 लेना है। तो यहाँ से देखिए 4k = 0 है तो k = 0/4 4 हो जाएगा, k का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा k का मान,
क्योंकि k माइनस 6 इक्वल टू 0 है, 6 ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये k के 2 मान प्राप्त हो गए। इस प्रकार देखिए सेकंड प्रश्न में इसकी भी तुलना करते हैं, वही उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0c। a की वैल्यू x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू -2k प्लस 1, जो x के साथ है वो पूरा का पूरा b का मान होगा, c का मान हो जाएगा k²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार d जो है वो 0 के इक्वल है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हो गया 4k प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया -4k²। इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a² 2ab b²। जब एक्सपेंड करते हैं और इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हमें इजीली k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि 4k² k² कट गया, यहाँ पे k हमें प्राप्त हो जाएगा -4/8 यानी -1/2। इस प्रकार से तो इसके कंटिन्यू में क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेकंड का 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 को a, b और c की वैल्यू लेके आप स्वयं प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन 4 देखते हैं, जिसमें दी हुई कंडीशन की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर a की वैल्यू देखिए k प्लस 1, b की वैल्यू -2k माइनस 1, c की वैल्यू +1। प्रश्न के अनुसार मूल वास्तविक और समान है, इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू -2k माइनस 1 का होल स्क्वायर 4a और c, तो ये हो गया 4k माइनस 1 का स्क्वायर -4k माइनस 4। फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं इसका, a² माइनस 2ab प्लस b², तो हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे देखिए, 4k² -8k प्लस 4 -4k माइनस 4 इक्वल टू 0। -4 से ये 4 कट हो जाएगा, k² -12k इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाता है k कॉमन आ गया दोनों में से, k -12 हो जाएगा। और उसके बाद हमें आसानी से k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये 4 है इसके यहाँ पे इंटू में, तो कॉमन यहाँ पे 4k आएगा, ज़रा ध्यान दें। 4k² 8k प्लस 4 है यहाँ पे, तो इस प्रकार 4k² कॉमन आने पर ये देखिए 4 × 3k है, तो यहाँ से 4 और k कॉमन आ गया, तो k -3 बचेगा। जब 4k इक्वल टू 0 होगा तो k का मान भी 0 होगा, और k -3 इक्वल टू 0 होगा तब भी k का मान प्लस का 3। एक बार इसके इक्वल 0 लेना है, एक बार इसके इक्वल। जब 4k 0 है तो k भी 0 है, k -3 0 है तो k का मान प्लस का 3 है, ये थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से करनी है आपको। अब इसी के 2 क्वेश्चन और है पार्ट में, 5th पार्ट और 6th पार्ट। 5th में देखिए ये a, ये b और ये वैल्यू c की होगी। a b की c की हेल्प से d निकालेंगे आप, क्या प्राप्त होता है उसके अनुसार इसका नेचर प्राप्त हो जाएगा, किस प्रकार के ये
नेचर होंगे इसके। नेचर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो k की वैल्यू प्राप्त होगी। ये इक्वल टू 0 लेना है, k की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे भी a और b और ये c है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों में आपको k का मान ज्ञात करना है, जो हमने इसके शुरुआती प्रश्न किए उसी की तरीके से ये कंडीशन अप्लाई करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है कि वास्तविक है मूल इसके रियल रूट, लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी पृथक पृथक है। तीनों कंडीशन, 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। फर्स्ट में देखिए प्रोसेस वही है, तरीका वही है, लास्ट में कंडीशन चेंज है। तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a की वैल्यू k प्राप्त हो जाती है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। मूल कैसे है? वास्तविक और पृथक पृथक। प्रश्न के अनुसार जो मूल है यानी कि रूट है वो कैसे हैं? वास्तविक और बराबर, सॉरी पृथक पृथक। मूल वास्तविक एवं अलग अलग हैं यानी पृथक पृथक है। इसको डिस्टिंक्ट कहते हैं, डिफरेंट कहते हैं। तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये ध्यान दें, ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू देखिए यहाँ पे k है, x² का इंटू में 1 ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। इस प्रकार माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 4। अब जब ये दोनों साइड से निशान हटाते हैं तो ये ऑपोजिट हो जाता है निशान, और इस प्रकार k की वैल्यू लेस देन 1 प्राप्त होगी। ये ध्यान दें यहाँ पे, इस प्रकार से दोनों साइड से जब निशान हटता है तो इस प्रकार प्राप्त होता है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 माइनस के उधर ट्रांसफ़र किया, प्लस हो गया, ये 4 डिवाइड में आ गया, तो जो k होगा वो 1 से छोटा होगा, 1 की तरफ ये ग्रेटर देन का निशान होगा, ये ध्यान रखें इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड और थर्ड में भी देखिए, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो है kx², यहाँ पे kx² प्लस 6x प्लस 1 है, तो ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। इसकी हेल्प से d निकालना है, b² माइनस 4ac जो कि 0 से बड़ा है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी देखिए 1 है, ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ से ये b और ये c। ये आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक द्विघात समीकरण इस प्रकार दे रखा है, x² प्लस 5kx प्लस 16, और प्रश्न के अनुसार इसमें हमें दे रखा है कि जिसको मूल होंगे, मूल काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट, मूल काल्पनिक है, रियल नहीं है। तो इसके लिए पहले तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू यानी तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू x² का गुणांक 1, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 16 प्राप्त होती है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मूल काल्पनिक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ये देखो लेस देन 0। 5k² माइनस 4ac, तो 25k² इक्वल टू नहीं माइनस 64 लेस देन 0। तो इस प्रकार k²
जो प्राप्त होगा लेस देन 64/25 और k हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में होता है इसलिए इस प्रकार प्राप्त होगा, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 5th, जिसमें b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें दे रखा है इसके मूल वास्तविक और समान है। तो पहले कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यह हमने कैपिटल ए बी इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए बी सी दे रखा है, इसलिए से तुलना करने पर तो क्या प्राप्त होगा, कंपेयर करने पर कैपिटल ए की वैल्यू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर के देंगे, साथ में क्या है स्मॉल कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल सी माइनस ए और सी की वैल्यू स्मॉल ए माइनस बी, ये इस प्रकार से। अब मूल हमें दे रखे हैं वास्तविक यानी रियल एवं समान है यानी इक्वल है। इट मीन्स डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के। बी यहाँ पे c माइनस ए है, 4a b माइनस सी है और c की वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलते हैं, तो यहाँ पे c माइनस ए है इसलिए c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। -4 के साथ यहाँ पे देखिए ये हो गया ए बी, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया सी ए और यहाँ पे प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc प्राप्त होता है। अब इसको हम सीक्वेंस में लिखें तो किस प्रकार मिलेगा, सबसे पहले ए स्क्वायर, उसके बाद 4b स्क्वायर और उसके बाद c स्क्वायर। जिस पर स्क्वायर लगा है उन टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। फिर देखिए ए बी है कहीं पे, वो हमें पहले लिखना है, बी सी और फिर सी ए। सी ए यहाँ पे देखिए 4ca और माइनस 2ca डबल बार है, दोनों को लिखना है। तो इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4ab 4bc 2ca, ये 2ca हो गया। इस पूरी सीरीज में आप देखिए तो दो जगह माइनस आ रहा है और दोनों जगह b है, इस वजह से माइनस आ रहा है। इट मीन्स ये b वाली जो वैल्यू है माइनस की होगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ए बी सी में से माइनस का टर्म कौन सा होगा, वो होगा b, क्योंकि इन दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह b ही कॉमन है, इस वजह से माइनस है। तो ये b वाले टर्म को हम माइनस लिखेंगे, तो ये इस प्रकार होगा a का स्क्वायर माइनस 2a 2b का स्क्वायर, यानी b वाला टर्म हमें माइनस का करना है। 4b स्क्वायर है ना, ये माइनस 2b का स्क्वायर होगा। माइनस क्यों हुआ यहाँ से पता चल गया हमें, c स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद 2 के बाद 2 ब्रैकेट, एक में a आएगा, एक माइनस 2b, फिर 2 के बाद 2 ब्रैकेट और 2 के बाद 2 ब्रैकेट। ये फॉर्मूला एडजस्ट करने का तरीका है। 4ab देखिए माइनस का है, ये 4ab को हमने इसे लिखा दिया 2 × 2 4ab हो गया। इसके बाद bc को कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू माइनस है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, c और फिर ca, इसके इक्वल में क्या है 0 है, ध्यान दें। तो एक फॉर्मूला होता है जो हमने 9th क्लास में डिस्कस किया है, वो फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2c, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, लेकिन ये b स्क्वायर की जगह है -2b और c स्क्वायर का तो c स्क्वायर है। 2ab ये रहा 2a और b की जगह 2b है यहाँ पे। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला में कंपेयर करना है। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा? a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार a -2b प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा और a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2b। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। यहाँ पे a b c इस रूप में होंगे। हम एक और अध्याय पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी 5वां अध्याय। उसमें भी यही था कि मध्य पद, जैसे a b c 3 पद है तो मध्य पद का डबल इन दोनों के टोटल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मध्य पद का डबल दोनों के इक्वल है। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंडीशन यही है कि प्रूव करना है 2b इजिकल टू a प्लस सी। ये थोड़ा टर्म आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि माइनस के कारण b की वैल्यू माइनस होगी, उसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। अगर आप इस फॉर्मूले से इससे कंपेयर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार होता है कंपैरिजन से। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कंपैरिजन करके 2xy 2yz 2zx हो तो x y z का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये टर्म माइनस का है, स्क्वायर है, 0 पर लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इक्वल 0 रहेगा और ये हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज का। इस प्रकार ये 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 3.4 में हमने सीधे धराचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने डी ज्ञात किया था और यहाँ पे भी उसी डी की हेल्प से हमने नेचर ऑफ रूट जो है प्राप्त किए और के की वैल्यू फाइंड की। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो नेचर पता लगाने से संबंधित और एक हमें नेचर गिवन हो तो अननोन वैल्यू ज्ञात करने से संबंधित। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन के तीनों प्रकार अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी पॉलिनोमियल चैप्टर का, इसमें बहुपदों के जो एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आई बटन पर क्लिक करके अपने पुराने वीडियो को रिवाइज करते रहिए और मिस किए हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करके सीक्वेंस में ज़रूर रहिए। साथ ही साथ अपने आप को सेफ रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।